हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूं कि जितने भी कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट्स हैं, जितने कोस्ट गार्ड के जो एग्जाम देने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से निवेदन है कि ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर पर डे लेके आ रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगर जैसे ही बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन होगा, जो नया नोटिफिकेशन होगा, वो आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। हु वॉज द गवर्नर ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिंटन। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर है, और इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो आपको बताते चलूंगा। ठीक है, और चाहे तो आप नोट करेंगे या फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। चलिए, वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पे हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी बात करेंगे, और 1857 में जो विद्रोह हुआ है इसके बारे में भी फुल डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही नीचे आएंगे आपके सामने एक्सप्लेनेशन बहुत ही दमदार से दिया, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम लोग देते हैं। तो देखिए, जो हमारा 1857 के विद्रोह के समय यानी भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के प्रथम वायसराय भी थे, और गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। ये आपको याद रखना होगा। और इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। और इनका जन्म 14 दिसंबर 1812 में ब्रैम्पटन कैसिंगटन में हुआ था। ठीक है, और जबकि इनकी मृत्यु 17 जून 1862 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। लंदन से क्या समझे कि लंदन की जो राजधानी है वो कौन है, यूनाइटेड किंगडम है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होंगे। और जो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, इनका मृत्यु 17 जून 1862 में लंदन की यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार भी एग्जाम में पूछा गया कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा है। आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कि जो इमाम बाड़ा ये कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये तो अदर कंट्री का नहीं है बल्कि अपना ही कंट्री का ये सवाल है कि बड़ा इमाम बाड़ा ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बड़ा इमाम बड़ा है ये लखनऊ के एक ऐतिहासिक धरोहर है, और इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आशफ उद दरौनी 1784 ने बनवाया था। इसे आशिफी इमाम बड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल गुंबद नुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है, और अनुमानतः इसे बनाने में उस समय में 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। उस समय की बात करें, 1784 के समय की बात, टोटल 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये है कि लैला अली का संबंध किस खेल से है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में खेल से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा, नदी, नहर, यानी हर जगह से एक एक क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं बता दूं कि जैसे खेल, ट्रॉफी, आविष्कार, ये सारे क्या है, पॉइंट है। आपको दिवस से भी सवाल पूछे जाते हैं, आपके जो फेस्टिवल होते हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट से आपके सवाल एराइज किए ही जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो सवाल हमारा ये है कि लैला अली जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, लॉन टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन या फिर मुक्केबाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुक्केबाजी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पे हम जो लैला अली है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे में आएंगे तो बहुत ही एक्सप्लेनेशन दमदार दिया गया है कि लैला अली का जन्म 30 दिसंबर 1977 में हुआ था,
और यह एक अमेरिकी टेलीविजन व्यक्तित्व और पूर्व पेशेवर मुक्केबाज है, ठीक है, जिन्होंने 1999 से 2007 तक प्रतिस्पर्धा की और उन्होंने WBC, WIBA, IWF और IBA महिला सुपर मिडिल वेट खिताब और IWBF हल्के हैवी वेट खिताब अपने नाम किया है। तो समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी, ये आपको बता दूं कि ये जो कितनी बड़ी ये मुक्केबाजी हैं, इनसे आप समझ सकते हैं। यानी टोटल इतने 1 2 3 4 5 6 यानी खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 4 ये है कि उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर, लाल सागर या फिर कैस्पियन सागर। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। और कोस्ट गार्ड के एग्जाम में तो अब की बार गर्दा उड़ा देना है, क्योंकि इस बार क्या है कि क्वेश्चन का लेवल जो है, हमें लगता है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अक्सर ऐसा ही होता है कि हर बार हर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है करना, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो उस सागर का नाम बताना है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो उसका नाम है भूमध्य सागर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो हम भूमध्य सागर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भूमध्य सागर यानी पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है, ठीक है। और भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में पारित कराने का कारण क्या था। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। ये तो सवाल आपके नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में भी पूछा गया है, लेकिन हमें कोस्ट गार्ड में भी लगता है कि ये सवाल को जरूर रखा जाएगा कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में पारित कराने का मुख्य कारण क्या था। पहला कारण यह है कि यह दिन 1929 में से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह दिन भारत के किसानों से संबंध था। ब्रिटिश इस दिन से पहले देश छोड़ने को तैयार नहीं थे और यह एक शुभ दिन था। क्या होगा राइट आंसर आपके हिसाब से? और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है कि यह दिन 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये आपको याद रखना होगा। फर्स्ट यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब इसके पीछे जो कारण है वो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन हमारे पास है बहुत ही दमदार, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसके पीछे कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, जिसके चलते उस दिन को याद रखते हुए संविधान को यानी 26 नवंबर 1949 के बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान निर्माण का काम संविधान सभा का था, जिसकी पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी दूसरी बैठक 2 दिन बाद 13 दिसंबर को हुई थी। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप क्या करेंगे, टिक ऑफ कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कि करीब 18 वर्ष तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा। और शहीद स्मृति समारोह समिति के जो महामंत्री उदय खत्री बताते हैं कि दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल रहा है कि हमारे देश के प्रथम यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पे कि किस देशांतर से भारत के मानक समय का निर्धारण होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए में है 82 के पावर 1 डिग्री बाई 2 पूर्वी। सेम प्रोसेस वही है, पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। 82 87 राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 82 के पावर 1 डिग्री बाई 2 पूर्वी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये चीज़ आपको नोट कर लेना होगा। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? तो भारत का जो देशांतर है इसके बारे में, ठीक है।
तो भारत की औसत देशांतर की जो रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्व है, जो नैनी इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। इस प्रकार भारत का स्थानीय समय GMT से +5.30 घंटा आगे है और इसे ही भारतीय मानक IST समय कहा जाता है। न्यूयॉर्क की घड़ियां GMT से 5 घंटे पीछे हैं क्योंकि वह ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित है, तो इसी चलते ये होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यानी गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पाद से है। गुलाबी जो क्रांति है उसका संबंध किसके उत्पाद से है। द पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू वूल्स प्रोडक्शन, तसर, सिल्क, रंग, झींगा या दूध उत्पादन। इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झींगा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, झींगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा निम्नलिखित में से किसको मार्केट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर LIC या फिर नेस्टल या फिर अमूल। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। और इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास अमूल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिसे अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन द्वारा निम्नलिखित में से ये जो मार्केट ऑफ द ईयर है इसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया अमूल को। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमारे पास है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसके बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से जो पॉइंट होंगे आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा मेरे कहने से। ठीक है, तो गुजरात के जो सहकारी दूध मार्केटिंग संघ लिमिटेड लोकप्रिय अमूल ब्रांड के दूध और डेयरी उत्पादकों के विपणक को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान संघ द्वारा मार्केट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 36 लाख दूध उत्पादकों की तरफ से यानी GCMMF के प्रबंधक निदेशक MD RS सोढ़ी द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, अमूल 41,000 करोड़ रुपए का ब्रांड है और यह गुजरात के 36 लाख किसानों के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा सहकारी ब्रांड भी है। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत की पहली इन फोन टूरिज्म गाइड और मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्सअप दैट किस शहर में लॉन्च हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जो कोरोना काल में जितने भी हमारे ऐप लॉन्चेज हुए हैं, कई सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं, उन सभी को हमें याद भी रखना होगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा जो आरोग्य सेतु ऐप है इसे कब लॉन्च किया गया है, इसका मेन खासियत क्या है, ये सारे क्या है पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा। कोरोना से बीती हुई कई सारे ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं, उन सभी एप्लीकेशन के बारे में मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत की जो पहली इन फोन टूरिज्म गाइड और मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्सअप दैट किस शहर में लॉन्च हुआ। तो शहर की भी नाम पूछी जाती है, किसके द्वारा किया गया ये पूछी जाती है, और इसका जो मेन पर्पस है किसके लिए किया गया था ये चीज़ भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन होता है तो ऑप्शन को टिक करना होगा। तो देखिए ये जो था ये चंडीगढ़ शहर में किया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गो व्हाट्सअप दैट जो एप्लीकेशन इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जान लेंगे। यानी 28 जुलाई 2018 को चंडीगढ़ में रॉक गार्डन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत की पहली इन फोन पर्यटक मार्गदर्शिका और मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्सअप दैट लॉन्च किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और इस प्रकार का ये पहला ऐप है। क्या है? सबसे पहला ऐप है जहां पर्यटक कई भाषाओं में उस स्थान के ऐतिहासिक और विवरण डाउनलोड करने के लिए एक विरासत स्थल पर QR कोड स्कैन कर सकता है। प्रारंभ में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर 1100 यानी टैग लगाए गए हैं जो प्रत्येक आर्टिफैक्ट और यानी टोटल आर्टिफैक्ट पर सटीक जानकारी देंगे। यानी जो वैसा एप्लीकेशन है जो टूरिस्ट प्लेस होता है, जो बाहर के लोग आते हैं, वहाँ के कई भाषाओं में वहाँ की चीज़ों को जो इतिहास है उसको विवरण किया गया है। वहाँ से आप वहाँ से उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो डाउनलोड कर सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस, अपनी भाषाएं में। वहाँ से जाके आप उनकी इस चीज़ों को जान सकते हैं। तो इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था? जड़ और फल, दूध और मक्खन, गेहूं और चावल, पक्का हुआ मांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा? जड़ और फल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएंगे, सवाल नंबर 11 कि वंशों का शुरू से बाद का सही का क्रम क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये टोटल क्या है, हिस्टोरिकल ये क्वेश्चन है कि वंशों का जो शुरू से बाद का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है खिलजी गुलाम तुगलक मुगल, दूसरा ऑप्शन है तुगलक गुलाम खिलजी मुगल, तीसरा ऑप्शन है गुलाम खिजली तुगलक मुगल, और चौथा ऑप्शन है गुलाम खिजली मुगल तुगलक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इस चीज के बारे में पढ़ा होगा, खिलजी गुलाम तुगलक, जो इन सारी से रिलेटेड क्वेश्चन रेलवे में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और वैसे हम बताऊंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलाम खिलजी तुगलक मुगल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। क्या होगा, गुलाम यानी जी से हम संबोधित करते हैं, खिलजी के से करते हैं, और तुगलक टी से करेंगे, और मुगल एम से करेंगे। यानी जी के टी एम आपको यहाँ पे याद रखना होगा, जी के टी एम, जी के टी एम। ठीक है, जी के तो आप पढ़ रहे हो, टाइम और आपके साथ माइंड होना बहुत ही जरूरी है। जी के टी एम आपको ये ट्रिक याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 12 यानी 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कनेक्ट मुंबई और कोलकाता को, चेन्नई और कोलकाता को, वाराणसी और कन्याकुमारी को, या फिर कोलकाता और दिल्ली को। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी और कन्याकुमारी को राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो हाई नेशनल ये जो है, तो देखिए टोटल है 2369 किलोमीटर लंबा NH7, जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है। यह 21 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। इस हाईवे का निर्माण और रख रखाव केंद्रीय लोक सेवा विभाग यानी कि CPWD करता है, और यह उत्तर प्रदेश वाराणसी से शुरू होकर भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद करना होगा। ये सारे क्या है, मेन पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है वाराणसी से कन्याकुमारी, उससे कितने शहर रिलेटेड है, तो आपको 21 महत्वपूर्ण शहर जो क्या है उससे रिलेटेड है। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। कितने किलोमीटर है ये भी पूछा जा सकता है, NH कितना है ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और किसके द्वारा है, WPD के द्वारा है कि WPWD के द्वारा है, तो ये भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सी कंट्री से गुजरता है, कौन से स्टेट से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, यानी ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना होगा। यानी जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लेके आए हैं ना, इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे तो आप उसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।